अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। बेटा आज हमारा जो टेस्ट हुआ था चैप्टर नंबर 5 का, उसकी हमने डिस्कशन करनी है। उसमें हमारे पास जो पहला ऑब्जेक्टिव था कि द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन रेवोल्यूशन इज़ इक्वल टू, कि हमारे पास जो वन रेवोल्यूशन है उसका एंगल कितना है। ऑप्शन आपके पास थे 1 रेडियन, π/2 रेडियन, पाई रेडियन एंड 2 पाई रेडियन। अब वन रेवोल्यूशन एक कंप्लीट राउंड ट्रिप है, तो डेफिनेटली उसमें हमारे पास राइट ऑप्शन क्या आएगा, 2 पाई रेडियन। सेकेंड ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्या था कि व्हेन अ व्हील टर्न्स थ्रू एन एंगल ऑफ 180 डिग्री इट कवर्स टू द टेंजेंट डिस्टेंस इज इक्वल टू, जब एक व्हील ने 180 डिग्री कवर किया तो हाफ सर्कल हुआ, तो उस हाफ सर्कल के अंदर हमारा जो टोटल डिस्टेंस लीनियर है वो कितना होगा, डबल ऑफ द रेडियस, यानी दैट इज इक्वल टू 2r। क्वेश्चन नंबर 3 था कि एंगल बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, तो लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी के बीच जो एंगल है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। नंबर 4 क्वेश्चन था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मेजर्ड इन, उसका यूनिट बताना था, वेरी सिंपल, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, क्योंकि I इज इक्वल टू mr स्क्वायर होता है। नंबर 5 था कि व्हील ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर हैविंग एन एंगुलर स्पीड 20 रेडियन पर सेकेंड हैविंग द लीनियर स्पीड। अब इसमें हमें जो चीज़ें गिवन थी उसमें एक तो हमें रेडियस गिवन है, एक हमें एंगुलर वेलोसिटी गिवन है, हमने वहाँ से फाइंड आउट करना था लीनियर वेलोसिटी को। तो उसके लिए आपके पास एक सिंपल सा एक्सप्रेशन होता है, v इज़ इक्वल टू ओमेगा आर। जब आप v इक्वल्स टू ओमेगा आर पुट करेंगे तो हमने यहाँ से अब क्या निकालनी है, लीनियर वेलोसिटी। तो वेरी सिंपल, ओमेगा हमें कितना गिवन है 20 और आर हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, यानी 0.05 जो है वो मीटर्स में आ जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1 मीटर पर सेकेंड। इस तरह नंबर 6 था ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ हुप इज़ 9 जूल, देन इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जीज। मैंने आपको अपने रिवीजन लेक्चर में ये बताया था कि हुप एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों काइनेटिक एनर्जीज आपस में बराबर होती हैं, तो ये भी 9 जूल ही आएगा, तो ऑप्शन इज़ अल्फ़ा। नंबर 7 है कि एंगुलर मोमेंटम हैज़ द सेम यूनिट एज। अब एंगुलर मोमेंटम का यूनिट और इसी तरह से जो इम्पल्स इनटू डिस्टेंस है, दोनों के यूनिट सेम है। आप इसको जब सॉल्व करेंगे, इम्पल्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, उनके यूनिट्स वही आएंगे जो कि हमारे पास एंगुलर मोमेंटम के हैं। नंबर 8 है कि आइंस्टाइन थ्योरी गिव्स अस अ फिजिकल पिक्चर। अब आइंस्टाइन ने हमें क्या रियलाइज़ करवाया था कि हाउ ग्रेविटी वर्क्स, तो दैट इज़ ऑप्शन सी। अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास था कि ड्राइव द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो उसमें आपने अभी जो हमने ये फार्मूला लिखा v इज़ इक्वल टू ओमेगा आर, इसको डेरिवेट करना था। ये आप लोगों को जो नोट्स थे उसमें डिटेल से लिखवाया हुआ है। नंबर 2 स्टेट द राइट हैंड रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अपना जो रिवीजन लेक्चर था उसमें मैंने आपको डिटेल से बताया था कि राइट हैंड रूल क्या है और उससे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। इस तरह नंबर 3 है व्हाट इज़ मीन बाय सेंटीपिटल फोर्स, हाउ इट कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, कि सेंटीपिटल फोर्स क्या है और उसको एंगुलर वेलोसिटी की सूरत में हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर 4 था कि शो दैट मैक्सिमम एंगुलर मोमेंटम इज़ इक्वल टू mvr, ये भी आपको रिवीजन लेक्चर में डिटेल से बताया था। नंबर 5 है कि शो दैट a इज़ इक्वल टू r अल्फ़ा, इसमें a लीनियर एक्सेलरेशन है और अल्फ़ा हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन है। नंबर 6 है कि वाई डज अ डाइवर चेंजेस हिज बॉडी पोजीशन बिफोर एंड आफ्टर डाइविंग इन द पूल। जब डाइवर अपनी बॉडी पोजीशन को चेंज करता है उसका रेडियस चेंज होता है। कभी वो उसने अपनी आर्म्स और लेग्स को फुली स्ट्रेच किया होता है, कभी वो क्लोज टक शेप में आता है, इस तरह उसका रेडियस चेंज हो रहा है। जब रेडियस चेंज हो रहा है तो अल्टीमेटली मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का चेंज होना कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की एक बेसिक कंडीशन है। तो उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व होता है, तो अपने एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए वो अपनी बॉडी पोजीशंस को बार बार अल्टर कर रहा होता है। लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन था कि डिफरेंशिएट बिटवीन द अपेरेंट एंड रियल वेट। ये आपका जो है हमने जब रिवीजन लेक्चर में इसको बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था कि जो रियल वेट है वो बॉडी जब किसी सरफेस ऑफ अर्थ पे लाई कर रही है, और जो अपेरेंट वेट है अदर देन द सरफेस ऑफ अर्थ, यू आर इन द मूविंग लिफ्ट, एलिवेटर और इन द एरोप्लेन या कोई भी ऐसा सरफेस, तो वहाँ पे जब हम स्प्रिंग बैलेंस से मैस को वेट को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो दैट इज़ नेम्ड एज द अपेरेंट वेट। लॉन्ग क्वेश्चन इसमें जो कि बोर्ड में कई मरतबा रिपीट हो चुका है, व्हाट आर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स एंड ड्राइव द रेडियस फॉर द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। तो इसका आपने रेडियस पहले जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जिनको जियो सिंक्रोनस भी कहते हैं उसको डिफाइन करना था, फिर उसकी हमने रेडियस की जो है वो कैलकुलेशन करनी थी, और यहाँ इसकी सिग्निफिकेंस भी बतानी थी कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स को हम क्यों यूज़ करते हैं। टेलीकम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है। न्यूमेरिकल बहुत सिंपल सा था कि कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ स्टार ऑफ द मैस आपको गिवन है m, रेडियस r गिवन है,
इट मेक कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट एक्सिस वंस अ डे इन 20 डेज़, यानी अपनी एक रोटेशन जो है वो 20 डेज़ में मुकम्मल कर रहा है। टाइम गिवन है, मैस गिवन है, रेडियस गिवन है, आप इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। होपफुली कि आपका ये टेस्ट बहुत अच्छा हुआ होगा। अल्लाह हाफिज़।